आज हम फार्माकोग्नोसी के सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जीपेट हो गया और हमारे जो ऑस्ट्रेलियन काउंसिल के एग्ज़ाम होते हैं या जो कैनेडियन काउंसिल के एग्ज़ाम होते हैं और जो नेपाल में भी जो फार्मेसी काउंसिल के एग्ज़ाम रहते हैं उन सब के लिए हम वीडियो लेके आए हैं जो सारे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा इनको। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन ए टू इंश्योर क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ऑप्शन बी फॉर बेटर ईल्ड एंड थेराप्यूटिक क्वालिटी, ऑप्शन सी टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई। तो जो हमारा इसका आंसर रहता है वो रहता है हमारा ऑल ऑफ एबव। सब चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, इन सब चीज़ों में यूजफुल रहता है। क्वेश्चन 2, ड्राइंग ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट फ्लैशी टाइप ऑफ क्रूड ड्रग इज कैरिड आउट बाई ऑप्शन ए स्लाइस्ड एंड ड्राइड, ऑप्शन बी ड्राइड एंड स्लाइस्ड, ऑप्शन सी एयर ड्राइड नेचुरली, ऑप्शन डी सेट ड्राइड नेचुरली। तो दोस्तों इसका आंसर रहता है हमारा स्लाइस्ड एंड ड्राइड। जो हाई मॉइस्चर कंटेंट फ्लेसी टाइप ऑफ क्रूड ड्रग होते हैं उनको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में स्लाइस में काटेंगे और उसको ड्राई कर देंगे। क्वेश्चन, बिफोर जर्मिनेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट व्हिच केमिकल कैन बी यूज टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर रहता है ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी इथाइलिन। तो इसका आंसर होता है हमारा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ये तीन जो हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं प्लांट में, जिसके लिए हमारा जो प्लांट होता है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन, साइटोकाइन एंड इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडलेस वेराइटीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट आर सब्जेक्टेड टू व्हिच मेथड ऑफ कल्टीवेशन। जो हमारे सीडलेस वेराइटीज़ होते हैं कौन से मेथड से हम उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए रहता है हमारा सेक्सुअल मेथड, ऑप्शन बी रहता है हमारा सीड प्रोपागेशन, ऑप्शन सी रहता है हमारा असेक्सुअल मेथड और ऑप्शन डी रहता है हमारा ऑल ऑफ अबव। सो हमारा जो ऑप्शन सी है असेक्सुअल मेथड, ये रेस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे सीडलेस वेराइटीज़ होते हैं उनको कल्टीवेशन करने के लिए। ये दोस्तों ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसके लिए थोड़ा हमें माफ़ कर दीजिएगा। क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल मेथड ऑफ कल्टीवेशन इज, कौन सा हमारा सेक्सुअल मेथड ऑफ कल्टीवेशन होता है। ऑप्शन ए सीडलिंग आर लॉन्ग लिव्ड, बी प्लांट स्टार्टेड बियरिंग अर्लियर, सी सीडलिंग ट्रीज आर यूनिफॉर्म इन देयर ग्रोथ यील्डिंग कैपेसिटी, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसके लिए जो होता है हमारा सीडलिंग आर लॉन्ग लिव्ड। ओके, इसका आंसर रहता है हमारा सीडलिंग आर लॉन्ग लिव्ड। तो और भी हमारे बहुत सारे एडवांटेज होते हैं सेक्सुअल मेथड के, जैसे अब ये जो हमारे सेक्सुअल मेथड होता है ये कंपैरेटिवली चीपर होता है और इजी टू राइज कर सकते हैं, एकदम इजी से राइज कर सकते हैं हम। और दिस प्रोपागेशन रिजल्ट इन नंबर ऑफ प्लांट एट अ टाइम, एक से हम बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। जो हमारे सीडलिंग होंगे वो क्या होंगे, लार्जर होंगे, हार्डर होंगे एंड लॉन्ग लीड भी रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सेक्सुअल मेथड के एडवांटेजेस रहते हैं। और क्वेश्चन, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसको हम असेक्सुअल मेथड भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम, असेक्सुअल मेथड। तो इसका एक एडवांटेज क्या होगा, तो इसका क्या होगा, जो हमारे द बेबी प्लांट आर ऑलवेज ट्रू 100% टू मदर टाइप। जो बेबी प्लांट रहेंगे वो ट्रू रहेंगे, 100% टू मदर टाइप रहेंगे। ये इसका एक होता है एडवांटेज होता है। ठीक है, और बाकी ये जो तीन आंसर है ऑप्शन ए, सी और डी, ये रॉन्ग आंसर है। तो इसका क्या होगा, द बेबी प्लांट आर ऑलवेज ट्रू 100% टू मदर टाइप। ठीक है, तो इसका और भी हो सकता है, जैसे एडवांटेज में सीडलेस वेराइटी कैन बी प्रोपागेटेड। जो अब सीडलेस वेराइटी नहीं होते वो हम उनको भी प्रोपागेट कर सकते हैं। और जो हमारा जो प्लांट रहेगा एसेक्सुअल मेथड से प्रोपागेशन में जो हम कल्टीवेट करते हैं वो प्लांट बहुत जल्दी बियर करेगा, फ्रूट्स बियर करेगा और डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़ भी बनेंगी। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेजेस रहते हैं असेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। ओके, पिपरमेंट इज कल्टीवेटेड थ्रू इट्स, ऑप्शन ए बल्ब, ऑप्शन बी कॉम, ऑप्शन सी रनर, ऑप्शन डी ट्यूबर। तो जो हमारा पिपरमिंट होता है इसको हम कैसे कल्टीवेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रनर्स। ठीक है, जिंजर इज कल्टीवेटेड थ्रू इट्स, ऑप्शन ए बल्ब कॉम, ऑप्शन बी ट्यूबर, ऑप्शन सी कॉम्स, ऑप्शन डी राइजोम। तो हमारा जिंजर को हम कैसे कल्टीवेट करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ राइजोम। ठीक है, तो जिंजर एकदम इम्पोर्टेंट प्लांट है जो हमें बहुत सारे कोई एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका जैसे केमिकल कंपोजिशन और इसके बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, सब कुछ हमें याद होना चाहिए जिंजर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर फॉर कल्टीवेशन, ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी एजोस्पिरिलियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो हमारे जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं फॉर कल्टीवेशन के लिए वो इसमें क्या होते हैं, हमारा राइजोबियम भी होता है, एजोटोबैक्टर भी होता है,
स्पेरिलियम भी होता है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ अबव। ठीक है। विच इज़ नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, कौन सा हमारा बायो फर्टिलाइजर नहीं होता है? राइजोबियम, ऑप्शन बी फार्मयार्ड मैन्योर, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन डी एजो स्पेरिलियम। ठीक है, तो हमारा जो फार्मयार्ड मैन्योर होता है वो हमारा बायो फर्टिलाइजर नहीं होता है। विच इज़ नॉट अ केमिकल फर्टिलाइजर, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो आंसर रहता है वो रहता है फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंसेक्टिसाइड इज ऑप्शन ए टोबैको, ऑप्शन बी पायरेथ्रम, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। जो हमारे नेचुरल इंसेक्टिसाइड होते हैं वो हमारे टोबैको भी होते हैं, पायरेथ्रम भी होता है और नीम भी हमारा एज ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड काम करता है। सो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फ्यूमिगेंट, फ्यूमिगेंट कौन से होते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन साइनाइड, ऑप्शन बी फॉस्फीन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ऑप्शन डी पायरेथ्रम। तो हमारे क्या होते हैं, दिस ऑल आर द फ्यूमिगेंट। ठीक है, ये सब फ्यूमिगेंट्स होते हैं, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है कि यहाँ पे नेचुरल फ्यूमिगेंट कौन से होते हैं, तो नेचुरल फ्यूमिगेंट होते हैं हमारे पायरेथ्रम। ओके, पायरेथ्रम इज अ नेचुरल फ्यूमिगेंट। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि फ्यूमिगेंट क्या होते हैं। फ्यूमिगेंट इज ए केमिकल एजेंट प्रोड्यूसेस फ्यूम यूज टू डिसइंफेक्टेंट और प्यूरिफाई एन एरिया। किसी भी एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए जो भी हम फ्यूम्स यूज करेंगे तो उनको हम बोलेंगे फ्यूमिगेंट, और नेचुरल फ्यूमिगेंट होता है हमारा पायरेथ्रम। ठीक है, और जो ये हमारे हाइड्रोजन साइनाइड, फॉस्फीन और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होते हैं ये हमारे केमिकल फ्यूमिगेंट्स होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन, डिजिटैलिस एज अ क्रूड ड्रग इज कलेक्टेड, डिजिटैलिस को हम कब कलेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए आफ्टर फुल ग्रोथ, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ लीव्स, सी बिफोर और ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ फ्लावरिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो हम डिजिटैलिस को कब हम कलेक्ट करेंगे? बिफोर और ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ अर्ली पार्ट ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, तो हमारा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोव बर्ड इज कलेक्टेड, ऑप्शन ए जस्ट बिफोर पोलिनेशन एंड देयर फुल एक्सपेंशन, ऑप्शन बी आफ्टर देयर फुल ग्रोथ, ऑप्शन सी इन स्प्रिंग सीजन ऑफ सेकेंड ईयर, ऑप्शन डी आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ लीफ। तो हम क्लोव बर्ड को कब कलेक्ट करेंगे? जस्ट बिफोर पोलिनेशन एंड देयर फुल एक्सपेंशन। ठीक है, इस टाइम पे हम इनको कलेक्शन करते हैं। सिन्नामन बार्क इज कलेक्टेड, ऑप्शन ए आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ लीव, ऑप्शन बी इन द स्प्रिंग और अर्ली समर व्हेन कैम्बियम इज एक्टिव, ऑप्शन सी थर्ड ईयर बिफोर दे डेवलप वुडी फाइबर, ऑप्शन डी आफ्टर देयर फुल ग्रोथ। सो इसका आंसर होता है इन द स्प्रिंग और अर्ली समर व्हेन द कैम्बियम इज एक्टिव, तब हम सिन्ना में उनको क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा कि सिन्नामन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। जस्ट राइट डाउन द कमेंट्स बिलो। Next question, fennel is collected when they are fully ripe after full growth, option B they are half ripe, option C full growth, ऑप्शन डी नन ऑफ द above। सो फेनल को हम कब कलेक्ट करेंगे? दे आर फुली राइप आफ्टर फुल ग्रोथ। ओके, सो इसका आंसर रहेगा दे आर फुली राइप। ड्राइंग इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए removal of non-volatile content, option B removal of sufficient moisture content, option C removal of liquid content, option D all of above। तो हमारा क्या होता है? ड्राइंग रिमूवल ऑफ सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, जो हमारा सफिशिएंट मॉइस्चर होगा उसको हम निकालेंगे। ट्रे ड्राइंग इज प्रीफर्ड फॉर दोज क्रूड ड्रग आर, ओके, किसके लिए हम ट्रे ड्राइंग यूज करेंगे? वोलेटाइल, ऑप्शन ए, बी नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन सी थर्मोस्टेबल, ऑप्शन डी बी एंड सी। तो हमारा जो ट्रे ड्राइंग होता है वो हम नॉन वोलेटाइल और थर्मोस्टेबल जो कंपोनेंट होते हैं उनके लिए करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द क्रूड ड्रग विच आर हाईली सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड द टेम्परेचर आर ड्राइड थ्रू, ये हम कहाँ से करेंगे? ये हमारा होता है, इसका आंसर रहता है ऑप्शन ए ट्रे ड्रायर, ऑप्शन बी वैक्यूम ड्रायर, ऑप्शन सी स्प्रे ड्रायर, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसके लिए होता है हमारा बोथ बी एंड सी। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे? वैक्यूम ड्रायर भी यूज़ करेंगे और स्प्रे ड्रायर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन से प्लांट्स के लिए? जो हाईली सेंसिटिव होते हैं इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन और टेम्परेचर को लेकर। ओके, डिजिटलिस लीव्स आर ड्राइड थ्रू
ऑप्शन ए ट्रे ड्रायर, ऑप्शन बी वैक्यूम ड्रायर, ऑप्शन सी सन ड्राइंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो जो हमारे डिजिटली स्लीव्स होते हैं उनको हम कैसे ड्राई करेंगे, तो उसको हम करेंगे ड्राई वैक्यूम ड्राइंग से। ओके, हाई कॉस्ट क्रूड ड्रग लाइक पपाया लेटेक्स इज ड्राइड इन ऑप्शन ए ट्रे ड्रायर, ऑप्शन बी सेट ड्राइंग, ऑप्शन सी वैक्यूम ड्रायर, ऑप्शन डी स्प्रे ड्रायर। तो इसका आंसर होता है हमारा स्प्रे ड्रायर। ठीक है। ओके, पल्वराइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज इंटेंडेड, ऑप्शन ए रिमूव फॉरेन मटेरियल, रिमूव मॉइस्चर, रिड्यूस सुटेबल पार्टिकल साइज, डी ऑल ऑफ द अबव। जो पल्वराइजेशन होता है वो हम किस चीज़ के लिए करते हैं, रिड्यूस सुटेबल पार्टिकल साइज। ओके, सुटेबल पार्टिकल साइज में हम उनको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। क्वेश्चन, कोड लीवर ऑयल शुड बी स्टोर्ड इन ऑप्शन ए एयर टाइट कंटेनर, ऑप्शन बी एम्बर कलर कंटेनर, ऑप्शन सी चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो कोड लीवर ऑयल रहता है उसको हम क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर भी रखेंगे और वो कलर कैसा होना चाहिए, एम्बर कलर्ड कंटेनर होना चाहिए। सो हमारा डी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन सेल। ओके, ये तो आप लोगों को पता ही होगा राइबोसोम के फंक्शन क्या होते हैं। ऑप्शन ए टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऑप्शन बी टू सिंथेसाइज प्रोटीन, ऑप्शन सी टू स्टोर फूड एंड वेस्ट मटेरियल, ऑप्शन डी टू सिंथेसाइज पिगमेंट। तो इसका आंसर होता है हमारा टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टू, ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट ऑल्सो। Which of the following is not drying process of crude drug? ऑप्शन ए सन ड्राइंग, सेट ड्राइंग, फायर ड्राइंग, ट्रे ड्राइंग। तो इसका आंसर होगा हमारा फायर ड्राइंग। फायर ड्राइंग कोई टेक्निक नहीं होती ड्राइंग के लिए। सन ड्राइंग होता है, सेट ड्राइंग होता है, ट्रे ड्राइंग होता है। Which of the following is natural drying process? ऑप्शन ए सेट ड्राइंग, ऑप्शन बी ट्रे ड्राइंग, ऑप्शन सी स्प्रे ड्राइंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस होता है वो क्या रहता है, हमारा सेड ड्राइंग। ठीक है, सेड ड्राइंग। और हमारा दूसरा जो प्रोसेस रहता है नेचुरल वो होता है हमारा सन ड्राइंग। ठीक है। टू रिटेन द कलर एंड वोलाटाइल ऑयल ऑफ द फ्लावर, डडस ड्राइंग इज प्रीफर्ड। ओके, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि जो हमारा वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका जो कलर और वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो वहाँ से ना निकले। उसके लिए हमारा ऑप्शन ए सन ड्राइंग, ऑप्शन बी स्प्रे ड्राइंग, ऑप्शन सी सेट ड्राइंग, ऑप्शन डी वैक्यूम ड्राइंग। तो वोलेटाइल ऑयल और फ्लावर्स के लिए हम सेट ड्राइंग करते हैं। सन ड्राई करेंगे तो सब कुछ उड़ जाएगा बिकॉज दे आर वोलेटाइल इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्टिफिशियल ड्राइंग टेक्निक। कौन सा हमारा आर्टिफिशियल ड्राइंग टेक्निक नहीं होता है। ऑप्शन ए ट्रे ड्रायर, ऑप्शन बी स्प्रे ड्रायर, ऑप्शन सी सन ड्राइंग, ऑप्शन डी वैक्यूम ड्राइंग। तो हमारा जो सन ड्राइंग होता है इट्स नॉट अ आर्टिफिशियल, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। ओके, सिंकोना बार्क इज ड्राइड यूजिंग। सिंकोना बार्क को हम कैसे यूज़ कर ड्राई कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रे ड्रायर। ओके, papaya lettuce, pectin, etc. are dried in ऑप्शन ए स्प्रे ड्रायर, ऑप्शन बी वैक्यूम ड्रायर, ऑप्शन सी ट्रे ड्रायर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो हमारे पपाया लेटेक्स होते हैं उनको हम कैसे ड्राई कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्प्रे ड्रायर। द ड्रग दैट आर सेंसिटिव टू हीट आर ड्राइड इन। जो हमारे जो ड्रग होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं उनको हम कैसे ड्राई करेंगे, तो ऑप्शन होता है ऑप्शन ए ट्रे ड्रायर, ऑप्शन बी स्प्रे ड्रायर, ऑप्शन सी सन ड्रायर, ऑप्शन डी वैक्यूम ड्रायर। तो इससे हम क्या करेंगे, वैक्यूम ड्रायर को यूज करेंगे। क्रूड ड्रग स्टोरिंग प्रीमाइसेस शुड बी, कैसा होना चाहिए जो हमारा क्रूड ड्रग स्टोरिंग प्रीमाइसेस होता है वो। ऑप्शन ए ह्यूमिड होना चाहिए, ऑप्शन बी वार्म ऑन एंड हॉट होना चाहिए, ऑप्शन सी वाटरप्रूफ होना चाहिए, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव होना चाहिए। तो हमारा जो प्रीमाइसेस होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वाटरप्रूफ होने चाहिए। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन बाय सम ड्रग लीड टू। ओके, जो कोई भी ड्रग मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो सकता है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इम्पेयरमेंट ऑफ क्वालिटी, ऑप्शन सी इंक्रीमेंट ऑफ बल्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसके लिए क्या होगा, कोई भी ड्रग अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ भी होंगे, उसमें इम्पेयरमेंट ऑफ क्वालिटी भी होएगा और उसका जो बल्क है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। ड्रग लाइक जेंसियन एंड एर्गोट रिसीव इन्फेस्टेशन बाई इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मॉइस्चर। क्यों होता है, जेंसियन और एर्गोट जो होते हैं अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो क्यों ख़राब हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, मोल्ड ग्रो हो जाते हैं इसकी वजह से, या डी नन ऑफ एबव। तो इसमें क्या होता है, अगर जेंसियन और एर्गोट में क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेस मॉइस्चर हो जाएगा तो उसमें मोल्ड ग्रोथ हो जाता है।
ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग शुड बी फिल्ड कंप्लीटली इन क्लोज कंटेनर कंटेनिंग ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होता है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है। पेस्ट फाउंड इन क्रूड ड्रग इज आर, ऑप्शन ए कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, आर्चिनिडा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबोव। तो इसके लिए होता है हमारा जो पेस्ट मिलते हैं हमें क्रूड ड्रग में वो ऑल ऑफ एबोव होते हैं। तो कोलियोप्टेरा भी रहता है, लेपिडोप्टेरा भी रहता है, आर्चिनिडा भी रहता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फ्यूमिगेंट, जो हमारा कॉमन फ्यूमिगेंट होते हैं, ये फ्यूमिगेंट मैंने बताया इससे आगे कि ये फ्यूम्स होते हैं जो मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, डिसइंफेक्शन और प्यूरीफाइंग, कोई भी सराउंडिंग को डिसइंफेक्शन और प्यूरीफाइंग करने के लिए वो यूज़ होते हैं। तो जो कॉमन फ्यूमिगेंट होता है वो होता है हमारा मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है। व्हिच ड्रग लूजेज इट्स एक्टिविटी मोर रैपिडली व्हेन ड्राइड इन सनलाइट, तो कौन सा ड्रग होता है जो अपनी एक्टिविटी को एकदम जल्दी से क्या कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं, वो होते हैं हमारे डिजिटैलिस। ठीक है। सेना इज प्रेफरेबली ड्राइड इन डडर ड्राइंग, सेना को हम कैसे ड्राई करेंगे, ऑप्शन ए ट्रे ड्राइंग, ऑप्शन बी सेट ड्राइंग, ऑप्शन सी स्प्रे ड्राइंग, ऑप्शन डी वैक्यूम ड्राइंग। तो इसका होता है हमारा सेट ड्राइंग होता है। द वर्ड फार्माकोग्नोसी वॉज originated from which language, ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका आंसर होगा हमारा ग्रीक। ठीक है। तो हमारा जो होता है ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, एक होता है हमारा फार्माकोन, फार्माकोन प्लस दूसरा होता है गिग्नोस्को, गिग्नोस्को। फार्माकोन मीन्स ड्रग होता है और गिग्नोस्को का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज और साइंस ऑफ ड्रग्स। ठीक है। तो हमारे ग्रीक वर्ड से आया है फार्माकोग्नोसी। हु इज़ फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन हम किसको बोलेंगे, ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी डायोस्कोरोइड्स, ऑप्शन सी हिपोक्रेट्स, ऑप्शन डी गैलेन। तो हमारा फादर ऑफ मेडिसिन को होता है, कौन होता है, हिपोक्रेट्स। ठीक है। हिपोक्रेट्स इज अ फादर ऑफ मेडिसिन। गैलन इज कंसिडर्ड एज, ऑप्शन ए फादर ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन बी फर्स्ट फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी फादर ऑफ बायोलॉजी एंड ऑप्शन डी फर्स्ट केमिस्ट। सो गैलन इज कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट फार्मासिस्ट। अ फेमस बुक डी मटेरिया मेडिका which is widely accepted as the foremost pharmaceutical source of antiquity was written by option A Aristotle, option B Dioscorides, ऑप्शन सी हिपोक्रेट्स, ऑप्शन डी गैलेन। तो इसको किसने लिखा था, वो जो बुक को लिखे थे वो हमारे कौन थे, डायोस्कोराइड्स। ठीक है। सो डायोस्कोराइड इज द राइट आंसर। ये जो हमारा डी मटेरिया मेडिका था ये जो बुक था, इसके 5 वॉल्यूम्स थे। कितने, देयर आर 5 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम। द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज फर्स्ट यूज्ड इन हिज बुक एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका बाय ऑप्शन ए सी ए सेडलर, ऑप्शन बी जे स्मिथ, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, ऑप्शन डी कैरलस लीनियस। सो इसका आंसर होता है हमारा सी ए सेडलर। सी ए सेडलर ने पहली बार वर्ड फार्माकोग्नोसी को यूज़ किया था अपनी बुक एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में। ठीक है। क्लोव वर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑप्शन बी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑप्शन सी वोलेटाइल ऑयल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो हमारे क्लोव वर्ड क्या होते हैं, दीज आर आवर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सो गाइज नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, एक तो सिन्नामन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है और दूसरा है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या डिफ्रेंशिएशन रहते हैं। विथ एग्जांपल आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। द आयुर्वेदिक ड्रग लेप इज, लेप हम किसको बोलेंगे आयुर्वेदिक ड्रग, तो हम बोलते हैं लेप, पेस्ट को हम लेप बोलते हैं। लॉ ऑफ सिमिलर इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ विच ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो किसका होता है लॉ ऑफ सिमिलर, लॉ ऑफ सिमिलर हमारा होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल होता है, लॉ ऑफ सिमिलर। ओके। तो होम्योपैथी के 3 प्रिंसिपल रहते हैं। पहला हो गया हमारा लॉ ऑफ सिमिलर, दूसरा होता है हमारा सेकंड वन प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूशन, और तीसरा होता है हमारा सक्सेशन। ओके। ये हमारे 3 प्रिंसिपल रहते हैं होम्योपैथी के।
केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इंक्लूड ऑप्शन ए ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी ड्राइड जूसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारा क्या होगा, जो ग्लाइकोसाइड होते हैं ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो हमारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं ड्रग के, जैसे हो गया हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, सेरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और हमारे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, जैसे नोमेनक्लेचर होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन रहता है और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रहता है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ही हमारे आते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। तो ये 2 टाइप के क्लासिफिकेशन रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस फॉर्मुलेशन इन आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉल्ड, जो एस फॉर्मुलेशन होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भस्म, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, भस्म। जो चूर्ण रहता है ये क्या होता है हमारा, पाउडर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है। लेप पेस्ट हो गया हमारा, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर मोर वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल फार्मा मेडिकोस, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एवरीथिंग। हैव अ ग्रेट टाइम।